नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि आज बसंत पंचमी का दिन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी हैं। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में जानने के लिए कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है इस चुनाव को लेकर कि वो इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किस सरकार को जिताना चाहते हैं, सत्ता की कुर्सी पे वो किस सरकार को इस बार बैठाना चाहते हैं। फिलहाल चलते हैं सीधा लोगों के पास और जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और बनारस में 7 मार्च को होने वाली है वोटिंग। मैं जानना चाहूँगी कि इस बार आप किसको वोट देंगे? जोड़ी मोदी जी। अच्छा, किस वजह से? बहुत विकास किए हैं बनारस में। अगर आपने बताया कि विकास किया तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या क्या विकास दिखा और उसके पहले क्या विकास नहीं? अरे विश्वनाथ बाबा मंदिर के उतना बड़ा विकास सिर्फ विश्वनाथ बाबा मंदिर का, उसके अलावा नहीं? और पूरा ढाते सुंदरीकरण किए मोदी जी। बहुत भाजपा की जब तक सरकार हुई, बहुत आगे क्या उम्मीद करने वाले हैं आप सरकार से? फिर चलती रहेगी ये सरकार जब तक इनकी ऐसा बहुत क्रिमिनल माइंडेड यहाँ पे लोग कम हुए जी। तो आप और क्या चाहेंगे सुधार होने में कि और किस किस चीज़ में आप सुधार चाहेंगे? और आधे जुआ तो रोजगार मिले, यही चाहेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आप? अब जिसकी भी, हम तो सपा की तरफ से सपा की चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों सपा वैसे भी बनारस में कि भाजपा का ज़्यादा लहर है, मान सकते हैं, लेकिन सपा का बहुत कम चांस है बनारस में। बस देखते हैं क्या होता है। क्या वजह होगी? कोई तो वजह होगी, आपको लगता होगा कि सपा ने यही बेरोजगारी। हम लोग को रोजगार चाहिए, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, यही दिक्कत है बस। और सब तो बढ़िया है, बेरोजगारी ज़्यादा दिक्कत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम लोग तो ऐसे समाजवादी ही हैं। उनके कामों से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, अखिलेश जी के। और उनके राज्य में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं आई जिससे लड़कियां भी सेफ्टी थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जहाँ देखिए तहाँ हत्याएं, लूट, यही सब चल ही रहा है। आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहूँगी कि किस प्रकार की सुरक्षा? देखिए, सबसे पहले उन्होंने 1090 का जो व्यवस्था लाया था, उससे महिला हेल्पलाइन, हाँ, उससे काफ़ी महिलाओं को सहायता मिली। और 100 नंबर भी लाया, उससे भी महिलाएं सुरक्षित थीं। लेकिन अब योगी जी बस नाम ही बदल रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग बीजेपी से बन जी। क्या वजह है आप बीजेपी को सरकार बनाना चाहते हो? गुंडा राज का हमारा है, सुविधा ज़्यादा मिला है, मतलब गरीबों को। और क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप बीजेपी से इस बार फिर कि आप चाहते हैं कि और देश का किस चीज़ में सुविधाएं आप लोग को मिले? देश का भविष्य बन रहा है, देश विकासशील हो रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग उसी पे ज़्यादा जोर है। जी, आप बताएं, आप किसको इस बार चाहते हैं सत्ता में लाना? बीजेपी। क्या वजह है? देखिए, बीजेपी में हम लोग कितने आज़ाद हम लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कोई आ जाएगा या कोई परेशानी या कोई छेड़खानी, कुछ भी नहीं है, सब आज़ाद घूम रहा है। बीजेपी फ़ायदा है। और क्या क्या उम्मीद करते हैं फिर आप आने वाली सरकार से कि आपको लोग को और क्या क्या सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से? फिर देखिए, सुविधाएं तो सब मिल ही रही हैं। अब क्या जो नहीं है, जैसे रोजगारी थोड़ा कम है, वो भी इस बार आएगी सरकार तो वो भी मिलना चालू हो जाएगा। किसकी सरकार चाहती है यूपी में? मैं तो योगी जी की ही सरकार चाहती हूँ यूपी में भी, और कहीं और होगे तो उस जगह पे भी। अच्छा, किसी और जगह पे आपका मतलब? मैम, कि जहाँ पे भी वो जाए वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो योगी जी आने चाहिए। तो आपने अभी तक बनारस में क्या क्या डेवलपमेंट देखा योगी जी के आने के बाद से? एक्चुअली बहुत सारा मैंने जो पढ़ा था या फिर वो जब भी देखा था, उससे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो योगी जी को ही जिताना चाहूँगा। क्या खास वजह है? खास वजह ये है कि काफ़ी कम है क्राइम, अगर उनकी वजह से देखा जाए तो। और अभी अगर स्टूडेंट वाली बात करूँ तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी किस तरह से उन्होंने अपराधियों को पकड़ा, तो ये मतलब अच्छा है कि क्राइम भी कम हो रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए भी खास बात है कि मतलब पेपर लीक करने वाले लोग भी अब डरेंगे उस चीज़ से। तो अगर योगी जी दोबारा इस बार सत्ता में आते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप उनसे और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किस किस चीज़ों में आप लोग को और सुविधा मिले? ऐसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं है उतना के बारे में, लेकिन वोट तो योगी जी को ही दूंगा, क्योंकि बाकी जितने भी हैं जैसे मायावती हो गए, अखिलेश हो गए,
तो मुझे सबसे बेहतर काम इन्हीं का लगा। मैं जानना चाहूँगी आपसे, आप किसको सत्ता में लाना चाहते हो? जी, हम भी योगी सरकार को ही लाना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे पुलिस, जहाँ प्रशासन है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई 5 सालों में। जहाँ पे लापरवाही थी वहाँ पे, यहाँ पे गरीबों का केस नहीं लिखा जाता था। अब जाके जहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी जो ऑफिसर रह रहे हैं वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अधिकारी यहाँ के सर्विस आगे कर रहे हैं। इस वजह से हमें योगी सरकार को देना ठीक लगेगा। अभी तो उतना निर्णय के हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि हम चाहेंगे कि बीजेपी बने। बाकी देखिए, अभी तो काफ़ी दिन बचे हैं और जैसे सत्ता परिवर्तन होती है यूपी में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या खास वजह है कि आप चाहते हो कि बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में आए? देखिए, अगर एक एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के बाकी सारे मुद्दों पे काम अच्छा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बीजेपी का काफ़ी अहम योगदान है और देश जिस परिस्थितियों में चल रहा है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी कर पा रही है, इसलिए मेरा मत है कि बीजेपी को देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या रोजगारी? देखिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले लोग चाहिए होंगे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो ना तो देश बढ़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है उससे। वाले हैं, आप इस बार सत्ता में किसे जिताना चाहते हो? इस बार गठबंधन को देखना चाहते हैं, जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी को। क्यों देखना चाहते हो गठबंधन अब में? देखिए, किसान परिवार से किसानों के मुद्दे हैं और वो सख्ती से पेश है इस मामले में। जी, तो अभी जो एक पार्टी रही है बीजेपी की, आपको नहीं लगता कि वो उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं? नहीं, देखिए, जैसे गन्ने का भाव बीजेपी ने 5 साल में मात्र 35 रुपये बढ़ाए हैं और मायावती जी थी उस समय 135 थे, 140 के लगभग थे, और अखिलेश जी ने 65 रुपये बढ़ाए। तो सीधा सा देख लीजिए इस पर किसानों का कितना इफेक्ट पड़ा है। और क्या क्या उम्मीदें करने वाले हैं अगर सरकार जिसकी भी बने? क्या उम्मीदें आप रखोगे उनसे? उम्मीद तो यही है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसान के जो आम स्थानीय मुद्दे उस पर राजनीति हो। आप किसको सत्ता में लाना चाहते हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं। सत्ता में कोई भी आए, लेकिन काम सबसे पहले स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, रोजगार बेरोजगारों के लिए होना चाहिए। हम लोग के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है और जितना भी संस्थान है सब ओपन हो गया है। यही संस्थान है जो 2 साल से हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है BHU के, लेकिन अभी तक हम लोग का मतलब ओपन नहीं हो पाया, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है। और रहा बात बेरोजगारी का, आजकल रोजगार मतलब हम लोग के युवाओं के लिए सबसे मुख्य चीज़ है रोजगार, और रोजगार पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस पर सरकार की ध्यान ही नहीं है। तो सरकार कोई भी आए, लेकिन सबसे मुख्य जो उसका ध्यान होना चाहिए कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए।